हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इससे पहले हम पढ़े थे नियामक ज्यामिति चालू किए थे स्टार्ट। उसमें जो है नियामक जितना भी बेसिक होता है अच्छा से हम सीख चुके हैं। उससे क्वेश्चन जो बोला जाए 5-7 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव वहाँ से क्लियर होता है। अब देखते हैं हम 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए पहला जो आपका सूत्र यहाँ बनता है उससे बात किया जाए। यहाँ सूत्र बनता है 2 बिंदु के बीच की दूरी। 2 बिंदु के बीच की दूरी सूत्र है आपका 2 बिंदु के बीच के दूरी के बीच की दूरी। 2 बिंदु के बीच की दूरी। देखिए 2 बिंदु जब भी हो उसके बीच का दूरी निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इस पर √100 होता है। एक चीज़ यह हो गया। दूसरा इसी में देखिए 2 बिंदु कभी भी पूछा जाए दिया होता है। यदि पूछा जाए मूल बिंदु से, आपको पूछ ले मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो इसका सूत्र हो जाता है आपका डायरेक्ट बोले तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का √100 होता है। ठीक है, अब क्यों होता है? इसलिए कि एक टर्म जो आपका पूरा जीरो हो जाता है, इसलिए आपका क्या होता है एक टर्म ही समाप्त हो जाता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इतना ध्यान रखना है। अब चलिए इसी पे हम क्वेश्चन लेते हैं। क्या करते हैं, इसी दोनों क्वेश्चन पे लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, फिर सूत्र लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। और यदि हम बात करें, देखिए हम क्या बोले, बार बार कहते हैं एक ही चीज़ को आप चाहे तो बहुत ही शॉर्ट तरीका से किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं और सूत्र वाइज ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जितना सूत्र उतना आपका सवाल बनता है। ठीक है, और उसको जब समझ आते हैं तो फिर आप दिक्कत सवाल छूटने वाला नहीं है। क्वेश्चन बैंक का तो 100% बन जाएगा। अब यदि बात करते हैं 2 बिंदु मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है आपका, बिंदु दिया हुआ है a बराबर 2 5, ठीक है, b बराबर है मान लीजिए 6 3 है। बोले दूरी ज्ञात करने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी ज्ञात करें। एक क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का बनता है। दूसरा टाइप जो बनता है क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। मान लीजिए कि आपका बिंदु दिया हुआ ए बी दिया हुआ, क्या दिया ए बी, और उसके बाद और कुछ भी मान लीजिए ऐसा दिया हुआ -a b दिया हुआ या -b मान लेते हैं। बोलेगा दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, इस पर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से। यदि पहला क्वेश्चन का सॉल्व किया जाए आंसर, जब भी दूरी ज्ञात करना हो तो आप देखिए करिएगा क्या, इसको लिख लीजिए। ए बराबर क्या दिया आपका 2 5 दिया हुआ है। बी बराबर क्या दिया आपका, बी बराबर दिया है 6 3 दिया। करना क्या है, अच्छा एक चीज़ हम बताएं, इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि जब भी आपको कहीं 2 बिंदु दिखाओ तो लिखा मिल जाए तो आपको समझ में आए जाना चाहिए कि पहला क्या होता है x का, दूसरा y का होता है। तो यहाँ से हमको पता चलता है x1, इसको क्या मानेंगे दूठ है तो x1 का वैल्यू कितना हुआ 2, y1 का वैल्यू कितना हुआ 5। ठीक है, यह x1 का वैल्यू है, y1 का यह कितना हुआ x2 का वैल्यू, यह कितना हुआ x2 का वैल्यू 6 और y2 का बात करें कितना हुआ 3। अब देखिए हम फार्मूला जो है यहाँ हमारा फार्मूला लिखा हुआ 2 बिंदु के बीच की दूरी, तो बोल रहे हैं 2 बिंदु है उसका बीच का दूरी, तो फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे दूरी क्या ए बी बराबर मेरा क्या कहता है फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ क्या कहता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इस पर √100। ठीक है, चलिए अब इधर यदि बात करें, देखिए x2 का बात करें तो x2 का देख लीजिए आपका कितना है 6 में से कितना घटाएंगे, 6 में से हम किसको घटाएंगे 2 को घटाएंगे, 6 में से 2 का घटा इसका स्क्वायर प्लस बात करें तो y2 का बात करें क्या है 3 में से क्या करेंगे -5, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, चलिए इसका √100। अब यदि बात किया जाए यहाँ देख लीजिए इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, यहाँ आंसर निकालते हैं। 6 में से 2 कितना हुआ 4, 6 में से 2 4 का क्या होगा स्क्वायर। आगे यदि बात किया जाए प्लस 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर इस पर √100। 4 का स्क्वायर करेंगे हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 16 4 कितना हो गया 20, 16 4 हो गया 20 का √100 यदि बात किया जाए, यदि नहीं जानते निकालने के लिए देखिए कैसे 2 से 10, 2 से 5, अर्थात आपका कंप्लीट कितना हो गया, जो 2 युग में लग गया वो कंप्लीट हो जाएगा, जो नहीं है तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, अर्थात कितना हो गया 2√5। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया इकाई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार से कभी भी कैसा भी दे दे तो आप अच्छा से दूरी या फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब दूसरा यदि बात किया जाए, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन यह दिया हुआ है, थोड़ा सा इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए यह दूसरा क्वेश्चन जो है बात किया जाए तो इधर ही बनाते हैं। इसमें करते क्या है, सिर्फ ए बी इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब यदि बात किया जाए, चलिए इसी को लिख लेते हैं हम यहाँ से। मान लेते हैं ए बराबर आपका क्या है, छोटी भी दिया है, बी बराबर मान लेते हैं -a - b दिया हुआ है।
इसका दूरी ज्ञात करना है। तो हमको क्या चाहिए, वही x1 y1 लिख लीजिए। x1 y1 का वैल्यू क्या है, x2 y2 का क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब बात किया जाए, यहाँ देखिए x1 का यदि बात किया जाए तो क्या है, पहला a हो गया। x2 का यदि y1 का बात किया जाए क्या है b, दूसरा यदि x2 का कितना -1, इसका आ गया -b। तो फार्मूला मेरा दूरी बराबर क्या होता है, यही a b बराबर यही फार्मूला होगा √100। तो चलिए अब यहाँ से आगे बात किया जाए, यह अच्छा से आप सब देख लिए सीख चुके हैं। तो इसी चीज़ को देखिए पुनः आगे बढ़ाते हुए इस चीज़ को भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब यदि बात किया जाए इस चीज़ को, देखिए आपका फार्मूला क्या कर रहा है, फार्मूला कर रहा है x2, यहाँ लिख लिए x2 - x1। तो मेरा देखिए x2 आपका क्या है, x2 क्या है -a और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, यह भी हो जाएगा a, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 की यदि बात किया जाए क्या है -b माइनस आपका क्या हो जाएगा y2 में से इसको घटाना हो, चलिए b इसका √100। अब यदि बात किया जाए -a कितना हो जाएगा -2a, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर -b आपका क्या हो गया -2b का क्या हो गया स्क्वायर, इस पे √100। अब यदि बात की जाए, आपको मालूम होगा कोई भी यदि माइनस होता है स्क्वायर में जाता है तो क्या होगा, प्लस बन जाता है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये तो प्लस बन गया, a का स्क्वायर करेंगे इतना हो गया a स्क्वायर, 2 दूना कितना हो गया 4, b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। इसका यदि आंसर का यदि बात किया 4 कॉमन है, कॉमन हम क्या होता है सवाल में कभी भी कॉमन यदि दिखाई दो तो उसको बाहर कर लेते हैं, तो अंदर क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर √100। यदि बात करें 4 का कितना निकल जाएगा कंप्लीट 2, अंदर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपका क्या हो गया यही आंसर हो गया। क्या लिख देंगे, इतना इकाई, क्या हो गया इतना इकाई, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप सब अच्छा से दूरी वाला जब भी सवाल आएगा तो आप अच्छा से सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आपका जो मूल बिंदु पे आगे सवाल लेके आएंगे, ठीक है। तब तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करना।